ये जो पीओके है वो तो हमारा है ही। का भगवान है मोदी। मोदी तो कलयुग का भगवान है, भगवान के रूप में उतार लिया है मोदी ने। 29 में अगर बन गए ना मोदी जी तो पाकिस्तान भी हमारा होगा। जो देशभक्त जनता हिंदुस्तान की है, नमक हरामों के बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो देशभक्त हैं हिंदुस्तान में रहने वाले, वो क्यों नहीं चाहेंगे भाई कि उनको हिस्सा उनको मिलना चाहिए। गद्दार खाली पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, बांग्लादेश नहीं है, गद्दार अपने देश में भी है, गद्दार भाइयों में भी है। ऐसा ही बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और पीओके में भी हलचल तेज है, तो लोगों से जानेंगे कि क्या इनका अनुमान है, क्या इनका अंदाज़ा है, क्या लगता है कि क्या वाकई पीओके अब जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, क्या वो वाकई ये भारत में शामिल होने वाला है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास है। जी विकास भाई, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और पीओके में भी हलचल तेज है इस वक्त एकदम? हाँ, तो मोदी जी जो बोलते हैं वो तो करते ही हैं जी। वो तो उनके जो एजेंडे में है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, और वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जितनी भी ये कांग्रेस ने जितनी भी गलतियां की हैं और जितने भी गड्ढे ये कांग्रेस वालों ने किए हैं वो सब भरे जाएंगे। हाँ। और ये बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। तो जो गलती की है कांग्रेस ने, नेहरू ने, इंदिरा ने, पूरे खानदान वाली पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी, चोर पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो अब ये मोदी जी का राज्य है और ईमानदार हैं मोदी जी, सब लोग जानते हैं, और विश्व के बहुत प्रसिद्ध नेता और बहुत सब प्यार करने वाले उनसे हैं, और उनके कोई परिवार में तो कोई है नहीं वैसे अलग से, और ना कोई राजनीति में है। उनका जो परिवार है वो ये पूरा देसी है। ये पूरा देसी परिवार है जो हिंदुस्तान है जो, तो हिंदुस्तान के जो हित में होगा वही होगा यहाँ पे। हाँ, तो क्या बताइए, क्या भारत की जनता भी इस वक्त पूरा तैयार है पीओके भारत में शामिल करने के? बिल्कुल बिल्कुल, जनता तो खुशी होगी। जो देशभक्त जनता हिंदुस्तान की है, नमक हरामों के बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो देशभक्त हैं हिंदुस्तान में रहने वाले, वो क्यों नहीं चाहेंगे भाई कि उनको हिस्सा उनको मिलना चाहिए। जो इनका हिस्सा है, जो बाप दादाओं की है, अपनी ज़मीन है, वो तो मिलना चाहिए ना वापस। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और इंडिया इतना सक्षम है, इंडिया अब इतना सक्षम है मोदी जी के आने के बाद में कि वो पाकिस्तान की मुद्दा है मोदी जी के नाम से। वहाँ पे आटा और कंगाली के मारे जा रहे हैं, आपस में खून खराबा कर रहे हैं, और जो पीओके वाले हैं वो भी इंडिया में आना चाह रहे हैं। जब पीओके वाले साथ हैं इंडिया के, तो बहुत आसानी होगी पीओके को हाथ में मिलाने के, क्योंकि कांग्रेस वालों ने पहले दान कर दिया था उनको, हमारे सैनिकों को भी नहीं छोड़ा था और ज़मीन में ले ली थी। जबकि इंडिया ने 93,000 सैनिक साथ पकड़े थे, शायद 93,000 सैनिकों को उनको बंदी बनाया गया था, लेकिन इसका इंदिरा गांधी ने कोई भी फायदा नहीं उठाया, यहाँ तक कि उनको जमीन भी पकड़ा दी अपनी। तो उस गलती को खत्म किया जाएगा, मोदी जी पोक वापस लेके आएंगे। हाँ। अभी कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान से जमीन लेंगे तो चाइना से भी लो, जिन लोगों ने जमीनें कब्जाई हैं उन सब बिल्कुल ली जाएगी भाई, बिल्कुल ली जाएगी ना। पहले देश की स्थिति संभाली जाएगी, मजबूत किया जाएगा देश, तो एक एक मुद्दे को धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा। जो जैसा मुद्दा होगा उसको वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। छोटा मुद्दा है तो जल्दी सरकार बनते ही समय हो जाएगा, बड़ा मुद्दा है तो उसको समय लिया जाता है भाई। और इतने गड्ढे कर रखे हैं कांग्रेस ने हिंदुस्तान में, हर प्रकार से कर रखे हैं। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, घोटेबाज की जननी है, क्योंकि खुद खाते थे भ्रष्टाचार का और जनता को भी उन्होंने गुलाम बना रखा था। जो भी पार्टी है बीजेपी की नहीं, खाली कांग्रेस नहीं, सीपी, एनसीपी, टीएमसी, जितनी पार्टियां हैं अलॉन्ग में छोड़ दीजिए बीजेपी को छोड़ के। अगर कोई काम कर रहा है इस देश पे, इस धरती के लिए, वो नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, बीजेपी काम कर रही है। बाकी सब जितने लोग पब्लिक खड़ी है ना, कोई सीपीएम का है, कोई सीपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई एमपी का है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अपने बिहेव पे बोल रहा हूँ, अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो काम कर रही है उस ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है, ना ही वो लोग इस धरातल पे आ सकते हैं। जो काम किया जा रहा है ना, जितने एक्सप्रेसवे, शौचालय, राशन, डिजिटल इंडिया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सर ये बताइए, क्या पीओके अब भारत में मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? पाकिस्तान ने कह दिया, पाकिस्तान के हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने जजमेंट दिया है कि पीओके मेरा नहीं है। अभी 15 दिन पहले का न्यूज़ में आप लोग ने वो देखा होगा कि ये देखा कि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों आपने सैनिक लगा रखे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पीओके मेरा नहीं है। तो सैनिक क्यों लगा दिए गए? तो इंडिया गवर्नमेंट को पूछना चाहिए तब। और अमित साहब कह रहे हैं कि हम पीओके लेके रहेंगे, वो ठीक कह रहे हैं और मैं उनको तालियों से धन्यवाद देता हूं। अमित शाह को वो कह रहे हैं कि पीओके को हम लेके रहेंगे। धन्यवाद। अजीत डोभाल तीसरी बार
सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तो पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि अजीत डोभाल तीसरी बार मोदी जी ने भरोसा क्यों जताया? बिल्कुल, अजीत डोभाल पर भरोसा इसलिए जताया है कि अजीत डोभाल को जो कार्यकलाप है, जो उनकी काम करने का जो तरीका है, प्रैक्टिशनर्स है, वो बहुत ही बढ़िया है। आतंकवाद के नाम पर जो काम करते हैं ना, जो घुसपैठिया और ये और इस तरह की जो काम है, उनको बहुत बखूबी आता है काम करना इस मुद्दे पे। इसलिए अजीत डोभाल को तीसरी बार एसएसजी दिया गया है। तो क्या भारत की जनता भी पूरे तरीके से तैयार है? बिल्कुल। पीओके देखिए, गद्दार सब जगह हैं। अच्छा, गद्दार सब जगह हैं। आप अयोध्या की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब राम जी सीता को लेके आए तो वही वो जो अयोध्या की वासियों ने कहा था कि उनको तो मल्लाह ने रखा था और आपने लेके आया। तो जब वो सीता पे लाछन लगा सकते हैं तो किसी मेरे एमपी और विधायक पे क्यों नहीं लाछन लगा सकते हैं? तो क्या पीओके में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो समर्थन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कर? अरे भाई, कहते हैं कि कांग्रेस में, सीपीएम में, एमसीपी सबने कहा जिस दिन गवर्नमेंट बनी खटाखट 8500 रुपए जाएंगे। कौन दे रहा है? सारी औरतें परेशान हो रही है, सारी पब्लिक परेशान हो रही है। और मोदी जी ने कहा सारे किसानों के खातों में 2000 हर 4 महीने बाद जाएंगे। वो एग्जैक्टली आ रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। ये बताइए, मोदी जी 2 दिन के दौरे पे हैं कश्मीर के और कल योग दिवस है, तो वहाँ पे वो कल योग करेंगे डल झील के पास। पिछली 5 साल पहले भी किए थे ना, वो आपको भी पता होगा। आप पत्रकार महोदय हो तो आपको भी पता होगा ये कि 5 साल पहले गए थे, योग दिवस मनाया गया था वहाँ पे। और आज से 20 साल पहले जिस लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराया जाता था, मोदी की देन है, बीजेपी की देन है कि वहाँ पे तिरंगा फहराया गया। और बाकी पार्टी के लोग अब जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, ऐश करने के लिए। पहले क्यों नहीं जाते थे भाई? पहले क्यों नहीं जाते थे? लेकिन पहले भी जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस चुनाव परिणाम के बाद कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना घट गया। देखिए, सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी होती है। आपको भी, मुझे भी। 56 इंच का सीना पूरा 56 बिल्कुल है। हिंदू, मैं बोल तो रहा हूँ कि गद्दार खाली दूसरे देश में नहीं है, गद्दार अपने देश में भी है। सब लोग सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, गद्दार खाली पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, बांग्लादेश नहीं है, गद्दार अपने देश में भी है, गद्दार भाइयों में भी है। ऐसा ही बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ किया गया है। क्या सुख शांति से पीओके मिल जाएगा या उसके लिए कुछ तगड़ा? अब देखिए, वो गवर्नमेंट तो करेगी। गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आसानी से छोड़ देगा या ऐसा नहीं छोड़ेगा? सर, मैंने आपको जजमेंट दिया हूँ, अभी स्टेटमेंट दिया है अभी हाईकोर्ट का, कि जब पूछा गया कि जब तुम्हारा नहीं है तो तुमने वहाँ सैनिक क्यों लगाया, आपको भी पता है अब। तो वो डिसाइड करेगी ना। पीओके लेना हमारा अधिकार है, पीओके हमारा है, मेरा था, मेरा है। ठीक है। तो ये तो पूरे तरीके से तैयार है एकदम कि भाई पीओके आएगा तो स्वागत के लिए भी तैयार है और सहयोग के लिए भी तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? बिल्कुल भैया, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। जी, हाँ, मैं पहले से ही तैयार हूँ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो चीज़ अपने पास हाजिर है। हाँ। बस बता के ही हो, अच्छा, बता के ही हो काहे में आ रहे हैं हम बस। अच्छा, हाँ, पीछे से नहीं, सामने से। हाँ। बाकी मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से पीओके छोड़ देगा? अरे नहीं देगा, उसकी औकाती क्या है यार, उसकी औकाती क्या है जो छोड़ नहीं देगा। तो अभी तक लिया क्यों नहीं मोदी सरकार तीसरी बार? अभी तक सरकारें वैसे जो उनको दे दिए हैं, सरकार देने वाली थी, आज सरकार लेने वाली है। भाई से पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। आप मोदी जी का सरकार कितने बार, तीसरी बार सरकार बनी है। 70 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने क्यों नहीं लिया? वही तो उन्होंने कह दिया, डिसाइड कर दिया। 370 के आर्टिकल किसने लगाया? कांग्रेस के समय कांग्रेस ने लगाया ना। आप कांग्रेस से पूछिए। आज जो अमन चमन है कांग्रेस में, कश्मीर में बीजेपी की देन जितने भी है, जितने लोग अच्छे से जी रहे, वहाँ से जाके स्टेटमेंट पूछिए। जैसा कैमरा लगा के मेरे से पूछ रहे हैं, आप भी वहाँ लगा के पूछिए वहाँ के आम आदमी से कि आज जो राहुल गांधी जाके लाल चौक पे झंडा फहरा रहे हैं, वो दिन किसका है? अब से खेलते भी हैं। जो भी है, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना। पहले जाते थे बुलेट प्रूफ कार में, अब जा रहे हैं खुले में। पहले क्यों नहीं जाते थे? उनके बाप दादा क्यों नहीं गए? जाना चाहिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए था उनको पहले भी, लेकिन वो अब जाते हैं लाल चौक पे। 70 साल आपने हिंदुस्तान पे राज किया। हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, बिहारी, ये वो सब किया आपने।
देश को एकजुट बांटने की कोशिश की? नहीं की। अब सुनिए, एक आदमी जो अच्छा काम कर रहा होता है ना, मैं सब जितने जनता खड़ी है, 100 शेर 100 कुत्ते मिलके किसको घेरते हैं? 100 कुत्ते मिलके किसको घेरते हैं? आप बताइए। शेर को। 100 कुत्ते मिलके किसको घेरते हैं? शेर को। शेर को। घेर पाओगे? आप घेर पाओगे? नहीं घेर पाएंगे शेर को घेर नो बड़ी हमको, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 100 कुत्ते मिलके किसी शेर का शिकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे राम श्री राम का शिकार नहीं कर सकते हैं। तो अजीत डोभाल जी के बनने पे भी पाकिस्तान में बड़ी चर्चा है कि भाई तीसरी बार वो सुरक्षा सलाहकार बन गए। उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं है मोदी जी के उसमें, वो तो लक्ष्मण है मोदी जी के। अच्छा, हाँ ठीक बोल रहे हैं, एकदम वो तो मोदी जी के लक्ष्मण है। हाँ, क्या लगता है कि अगर ये हुआ और भारत के लोगों का सहयोग की जरूरत पड़ी तो कितने लोग भारत में सहयोग? अरे भैया मुस्लिम रेजिमेंट खत्म हो गया था, पहले मुस्लिम रेजिमेंट था, खत्म हो गया था। अब की बार देखो कितने खत्म हो जाएंगे कोई पता नहीं है। जिसको हिंदू प्यारा, हिंदू राष्ट्र प्यारा है, जिसको हिंदू माता की जय बोल सकता है, वंदे मातरम बोल सकता है, वो हमेशा के लिए हमारे जैसे खड़े रहेंगे, मोदी जी के साथ हमेशा रहेंगे, रहे हैं और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और एक बात और क्या लगता है कि इस साल की योजना में जो 5 साल अब आगे बीतेंगे भाजपा के, इसमें पीओके आने वाला है? सरकार तो अभी एक्शन मोड में है। भैया आना भी चाहिए, उसमें कोई संशय थोड़ी है, आना भी चाहिए। और कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि नहीं आएगा। सरकार ऐसे अच्छा काम करते आ रही है, कोई गलत काम थोड़ी है। अगर आ जाएगा इंडिया में तो गलत काम थोड़ी है, इंडिया का हिस्सा है ना, भारत का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी सबसे शक्तिशाली इन लोग के धर्म में ना ज्यादा से ज्यादा कुछ ही % लोग होंगे मुस्लिम जो अच्छी बातें करेंगे और एकता की बातें करेंगे, लेकिन कुछ % हाँ सही है, लेकिन बाद बाकी सब ऐसे ही है जो अलग अलग बोलेंगे, तोड़ने वाली बात, बस तोड़ने वाली बात करते हैं कि भारत को तोड़ के पाकिस्तान बना दे, खालिस्तान बना दे। हमें तो खालिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, और ये जो पीओके है वो तो हमारा है ही। और मोदी जी अभी आए हैं, 5 साल और रहेंगे, और भगवान की कृपा होगी ना, भोलेनाथ से तो प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी का 5 साल और आना चाहिए, तब देखो हमारी भारत की ताकत। पीओके भी अब आना चाहिए भारत? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। राम राज तो आ ही गया है, अब पीओके भी हमारा है, आएगा। भारत के लोग भी तैयार हैं इसके लिए सहयोग करने के? तैयार है, हम तो तैयार हैं, कोई तैयार हो नहीं हो, हम तैयार हैं। और सबसे पहले नारी शक्ति है, हाँ एकदम बिल्कुल तैयार है। और नरेंद्र मोदी सरकार जो है जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और देश की सुरक्षा के ऊपर काम कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप है। आने वाला जो ठीक है, मेरा टॉपिक ये है कि अजीत डोभाल जब से तीसरी बार सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, तो पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा कि मोदी जी का इस पे इतना दाहिना हाथ है भाई साहब, दाहिना हाथ है, वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, और इसीलिए उसको चुना गया है। और जब भी जो सलाह देगा वो गलत सलाह नहीं होगी। और ये भारत जो है, जो पीओके है, वो भारत का जो अभिन्न अंग है उसको भी जोड़ा जाएगा। और वो भी दिन दूर नहीं है कि उस दिन आप खुद कहेंगे कि मुझे बुला के कहेंगे कि भाई आज देखो वो जो दिन आप, हाँ आज वो आज हमारे वास्तव में रियल में सामने आ गया है। और ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है भाई, जब तक ये रोहिंग्या हम बाहर नहीं करेंगे, इस पे भी एक चर्चा चल रही है कि रोहिंग्याओं को भी हम बाहर फेंकेंगे। दूसरा, ये जो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना कुछ लोग, आपने देखा जब से भाई हमारी जो है भाई सरकार तो आई है, बनी है, लेकिन कुछ सीट जो है कुछ आपस में जातिवाद की वजह से गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, वरना हम जो 400 पार का हमारा नारा था वो पूरा करके ही हम दम लेते। एक बात बताइए, आप 50 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति तो हैं, बिल्कुल। ये बताइए, अभी वो आमिर कह रहा है, आमिर ने कहा कि इंदिरा गांधी मोदी से ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री थी, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, देखो मोदी
मोदी जी की बराबरी कभी नहीं करते, उनकी कंपेरिटी कभी नहीं कर पाती। आज मोदी जी ने इसीलिए देश 70 साल पीछे चला गया। अभी इंदिरा गांधी जैसी होती ना प्रधानमंत्री, अभी जितने भी प्रधानमंत्री, तो मनमोहन सिंह भी आए थे, कुछ बोले थे कभी क्या? हम लोग तो बच्चे बच्चे नाम भी नहीं जानते थे हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। आज पैदा होता है ना, वो उस बच्चे को भी नाम होता है। प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी। पूरा नाम नहीं जानेगा लेकिन मोदी जरूर जानता है। कुछ लोग कह रहे हैं इस वाले चुनाव के बाद कि 56 इंच का सीना मोदी जी का घट गया। कुछ नहीं घटा है। दुश्मनों का जो है ना 56 इंच का सीना होने वाला था, वो चूहे जैसा हो गया। डर रहे हैं दुश्मन, इसलिए ये बात बना रहे हैं। पत्रकार महोदय सुनिए, कलयुग का भगवान है मोदी। मोदी तो कलयुग का भगवान है, भगवान के रूप में उतार लिया है मोदी ने। बात कह रहे हो भाई? हाँ हाँ, हमारे लिए तो भगवान है मोदी। मोदी कलयुग के भगवान, कलयुग में अवतार लिया भगवान कल की अवतार में। है। हाँ, कलयुग का अवतार है भगवान का रूप। देखो जो मोदी जिंदाबाद रहेगा। 152 करोड़ जनता को जो देख रहा है, उसकी हर चीज को परख रहा है, क्या उसको आप भगवान नहीं कहेंगे? बिल्कुल भगवान है, बोलना और चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री, कोई मान बाइका लाल बन के दिखाओ। 3 बार मुख्यमंत्री रहा गुजरात का और 3 बार प्रधानमंत्री बना है भारत का। क्या मैं सल्यूट करता हूँ उसे। मैं उस आदमी के चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगाना चाहता हूँ। क्या बात कह रहे हो? मैं रियल में कह रहा हूँ भाई, उसने कोई अच्छा कर्म किया जिस कारण वो आज तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना। 29 में अगर बन गए ना मोदी जी, तो पाकिस्तान भी हमारा होगा, भारत का होगा। भारत का होगा, पाकिस्तान भी भारत का होगा। इस बार जो है मोदी जो है ये एक मिसाल कायम करेगा। जब वो इसकी 1000 साल की इतिहास कायम होगी मोदी का। क्या करेंगे इस बार मोदी? अब वो समय बताएगा कि मोदी क्या करेंगे, मगर वो चीज करेगा कि बहुत बड़ा धमाका होगा जो पूरे समाज के लिए एक इतिहास बनेगा। पाकिस्तान हमारा होगा। होगा, आने वाले समय में होगा तो होगा। कह रहे हैं कि पीओके लेंगे इस बार। लेंगे इस बार, इनका यही इरादा है कि मैं लेकर रहूंगा और लेने के बाद फिर जो है कि दुनिया में फतवा जारी करेंगे और वही होगा भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जो कहे कि फिर मोदी आ जाए, फिर मोदी आ जाए। तो मोदी ऐसा करेंगे कि इतिहास बन जाए इस बार। हाँ, इतिहास बनेगा सर। धमाका होगा। धमाका नहीं होगा, उनकी इतिहास होगी, ये कहानी होगी। अरे उनकी एक कहानी होगी कि अच्छे व्यक्ति थे, हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऐसा प्रधानमंत्री फिर दोबारा देश में जन्म ले। चाचा एक बात बताइए, अगर पीओके लेने में सरकार आपसे सहयोग मांगे तो आप देंगे? एकदम राइट, खून पसीना देकर लगे। बम बम भोले, जय हो, जय हो। यह इतिहास है। एकदम तैयार है? तैयार है। अभी ऑर्डर मिल जाए तो अभी चले जाएं। अरे यहाँ का बच्चा तैयार है कि अगर कोई दुश्मन अगर आता है उसको देश के प्रति जो है कि कोई खिलाफत करता है तो उसको बख्शेंगे हम लोग नहीं, अपने देश की रक्षा करेंगे कुर्बानी के साथ। सुनिए थोड़ा सा आगे आइए। ये जनता में ऐसा उत्साह है तो ये तो इनकी बातें सुन के तो जवान और भी उत्साह में आ जाएंगे। अरे भैया सब जवान है, उत्साह में बिल्कुल तैयार है। मोदी जी बताए तो और क्या। एक बार थाली बजाने को बोला, देखे कितनी थालियां बज गई। और एक बार अगर बोल के देखे बच्चा वहीं पे दिखाई देगा, बच्चा हंसुआ लेके दिखाई देगा बॉर्डर पे। तो ये तो यही फतह कर देंगे। अगर ऐसी नौबत आई तो ये लोग ही है, ऐसे लोग ही फतह कर देंगे। अरे तो और क्या, मोदी जी के लिए नहीं है। मोदी जी इनको थोड़ी बोल रहे हैं। मोदी जी इतना सक्षम है, इनको जोखिम में नहीं डालेंगे। वो अगर जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, जहाँ वो खड़े हो जाएंगे दुश्मन रास्ते बदल देंगे। मोदी जी ऐसे हैं कि जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ऐसे मोदी जी ऐसे हैं कि अगर दो देश लड़ते हैं अगर बीच में खड़े हो जाए ना तो सोचते हैं मोदी जी हमको आके बचा लिए और वो लड़ाई बंद हो जाती है। मोदी जी हमारे ऐसे हैं। तो मोदी जी बच्चों पे अपने आँच नहीं आने देंगे। ये पूरा परिवार है मोदी जी का। लेकिन एक बात बताइए, जब इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा था, वो आज भी चल रहा है, तो हमने देखा कि भारत में ही कुछ लोग फलस्तीन के समर्थन में अपना स्टेटस लगाया करते थे। ऐसा ना हो कि कल को लोग भारत के अंदर ही उन लोगों को भी फिलिस्तीन चला जाना चाहिए। वो लोग जो थे उन्हें भी फिलिस्तीन चला जाना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, दुनिया में मूर्खों कमी है। हर देश में मूर्ख मिलते हैं, अच्छे आदमी मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ सुनो। अब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट।
मोदी के जैसा ईमानदार पहले तो लोग बोलते थे चाय वाला है, और बाद में बोलते हैं घोटाला किया, चोर है, ये सब कुछ बोले। कि कौन बोलता मालूम है? जो खुद चोर हो वही बोलेगा दूसरे को चोर है। चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं और इकट्ठा हो गए सब, लेकिन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए। अभी अच्छी बात बता रहा हूँ। अभी आप एक शेर को हराने के लिए ठीक है, कुत्ते अभी इकट्ठे हुए। मेरे देखो, मेरी बात सुनो, शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, और कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते और वो झुंड में शिकार करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। जो भारत के खिलाफ में आंखें दिखाता है, मैं उसके लिए 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। राष्ट्रभक्ति और सीने में केसरिया दिल में लहरा दो, राष्ट्रभक्ति और सीने में केसरिया दिल में लहरा दो, प्यार करो भारत माँ से, दुश्मन को भाषा सिखला दो, गाढ़ तिरंगा सीने में औकात उन्हीं की दिखला दो, भीड़ धरा है भारत की सारी दुनिया को बतला दो। ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी पीओके पर। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।